पता नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग हैं और इतना फजूल टाइम भी है उन लोगों के पास जो सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं। पता है, वीडियो टू वीडियो जाकर कमेंट करना इनका काम होता है, इनकी ड्यूटी होती है। और वहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि भगोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी ये लेडी है। मतलब एक औरत होने के नाते आप औरत को इस तरह बोल रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बात उसके चाटुकार हमें ये समझाने की कोशिश करते, चाहे वो मर्द हो वो चाहे औरत हो। उन जैसों का काम ये है कि हमें आकर ये बताएं कि वो जो भगोड़ी है ना, जो इनलीगल तरीके से घुसकर भारत में बैठ गई है और जो 4 बच्चों को अगवा करके लेके बैठ गई है और ठुमके के ऊपर ठुमके लगा रही है और भारत में मीना फैमिली को कमाकर खिला रही, खास कर उस काले कौवे को, वो हमें बता रहे हैं कि ये भगोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है और वो एक औरत है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, शबनम टॉक के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं आज बात करूँगी भगोड़ी की वीडियो पे नहीं, आज मैं बात करूँगी उन पे जो सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं, उस काले कौवे को इतना अच्छा मानते हैं कि इस काले कौवे ने बहुत अच्छा काम किया है, भगोड़ी को पाकिस्तान से भगवा कर मंगवा लिया यहाँ भारत में और बैठा लिया और ठुमके लगवा लगवा कर उसकी कमाई पे अय्याशी कर रहा है। और जो 4 बच्चे हैं ना, जो मुसलमान 4 बच्चे पाकिस्तानी, उनको अगवा करके वहाँ लेकर बैठा हुआ है और धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर उसको यूज़ कर रहा है। यानी उन 4 बच्चों को ये काला कौवा यूज़ कर रहा है, ये भगोड़ी यूज़ करी है। तो इनके चाटोकारों का कहना ये है कि ये भगोड़ी बहुत अच्छा काम करी है, बहुत अच्छा काम करी है, बहुत अच्छी औरत है। आप लोग एक औरत होने के नाते एक औरत के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करती हैं या फिर बोलती है या फिर हम जो रिएक्शन देते हैं, वो चाटुकार हमें हमारी वीडियो में आकर हमें कमेंट करते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये भगोड़ी एक औरत है। तो अगर ये सोच लेकर आप कमेंट कर रही थी मुझे, ये जो सीमा के भगोड़ी के जो चाटू कारण है, तो मैं बता दूं कि आप भी एक औरत हो, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। आप जो आकर कमेंट कर रही हो, आप ये बता रही हो कि ये भगोड़ी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और इसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। क्या आप भारत में रहते हुए आपको सच का पता है? क्या आप पाकिस्तानी हो या फिर आप पाकिस्तान में आकर देख चुकी है कि ये भगोड़ी क्या करती रही है? आप जैसे चाटुकार या फिर चाटुकारण हमें ये बताएंगे कि हम उस भगोड़ी को एक औरत होने के नाते बख्श दें, मतलब माफ कर दें जो उसने किया है? क्या आपके घर की औरत, मैं उसके चाटुकार की बात करूंगी, अगर ये काम करती है, क्या आप अपने बच्चों के पीछे नहीं जाओगे? या फिर वो जो आपकी औरत घर की भागेगी उसके पीछे आप नहीं भागोगे, उसको वापस लाने की कोशिश नहीं करोगे? अगर यही केस आपके साथ होता है, आपकी अपनी फैमिली के साथ होता है, फिर आपकी जो बीवी यानी जो पत्नी भागती है, फिर वही काम करती है जो ये भगोड़ी कर रही है और वही कहती जो ये कहती है कि तुम उस पर बहुत जुल्म किया करते थे इसलिए वो भाग गई, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम फिर आवाज नहीं उठाओगे? और वो तुम्हारी पत्नी सेम ऐसा ही करती है, जैसे तुम्हारे धर्म को छोड़कर वो किसी दूसरे धर्म में आ जाती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम छोड़ दोगे उसको आसानी से? चलो माना, ठीक है, छोड़ देते हो, ठीक है, बहुत सखी दाता हो, तुम पीछे नहीं जाओगे, तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होगी, है ना? सिर्फ मोहब्बत तो माँ को होती है, बकुल तुम लोगों के कि मोहब्बत तो माँ को होती है और हक भी माँ का ही होता है, तो छोड़ देना। तेरे साथ भी अल्लाह करके ऐसा ही हो, मेरी दुआ है ये जो तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो, तुम लोगों की फैमिली के साथ भी ऐसा ही हो, फिर तुम लोगों को लग पता जाएगा। वैसे अब तक तो एहसास नहीं हुआ है, तुम लोग बस उस भगोड़ी को दबोड़ कर रखना चाहते हो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे धर्म में आ गई है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को बुरा बोलती, क्योंकि वो इस्लाम को बुरा बोलती, इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। वरना तो वहां पाकिस्तानी को कभी कोई रहने ना दे, यूं उठाकर फेंक दिया जाता है। अच्छा, फिर अब चाटू कारण की बात कर लेती हूँ। जो चाटू कारण उसको सपोर्ट करती है, तो मेरी नजर में या फिर हमारी नजर में हम जो सोचते हैं कि जो सपोर्ट करती है ना चाटू कारण उस भगोड़ी को, तो वो भी उसी ही कैरेक्टर की होगी जिस कैरेक्टर की ये भगोड़ी है। वो भी यही कर रही होंगी, पीठ पीछे अपने शौहर के 10 यार पाली हुई होंगी, मौके की तलाश में बैठी हुई होंगी कि जैसे ही मौका ना मिले वो भी उड़न छू हो जाए अपने बच्चों के साथ। तो भाई, जो उसको सपोर्ट करेगा हम उसको उसी की ही तरह समझेंगे और जानते हैं। तो लिहाजा हमें बताने और समझाने की कोशिश ना करो आप लोग आकर कमेंट्स में कि वो भगोड़ी बहुत अच्छी औरत है। अगर आप औरत हो के नाते ये बात बोल रही हो, तो औरत का क्या किरदार होता है शायद इस बारे में तुम चाटुकारों को नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो अच्छे से जाकर ना तरबियत लेकर आओ पहले। तुम्हारे घर का माहौल ऐसा होगा जैसे कि भगोड़ी के घर का माहौल था, जो वो बिगड़ी हुई, भटकी हुई, आवारा, बदकिरदार औरत जो 13 साल की उम्र से भाग रही है और उसका भागना खत्म हो नहीं रहा है,
वो अलग बात है कि यहाँ से भी वो भाग जाती, उड़न-छू हो जाती। लेकिन ये केस हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे वो बंध गई है, मजबूर हो गई है। मजबूरी में अब यहाँ पे वो ठुमके लगा-लगा कर पैसे कमा रही है, क्योंकि 4 बच्चों भी तो वो उठा कर लेके गई है ना, 4 बच्चों को रोटी भी तो खिलानी है। इस काले कव्वे की औकात तो नहीं है कि 4 बच्चों को अच्छे से खिला सके, पहना सके, ओढ़ा सके। बस उठा कर ले गया यहाँ से पाकिस्तान से, बल्कि उठा के भी नहीं लेके गया है, बुलाया है, ब्रेन वॉश किया है। ये पूरी मीना फैमिली ना लालची फैमिली है, समझ में आया? गुलाम हैदर के मेहनत के पैसे को ये मीना लालची फैमिली खाकर बैठ गई है। ऐसे ही थोड़ी ना नेत्रपाल और इसकी पूरी मीना फैमिली कॉल पर बात किया करती थी और जो काले कव्वे लप्पू को सपोर्ट करती थी, क्योंकि काले कव्वे ने सारी चीजें बता रखी थी नेत्रपाल को, अपनी मीना फैमिली को, कि इसके पास बहुत पैसे हैं और ये जब आएगी ना पाकिस्तान छोड़कर भागकर, तो फिर वह गुलाम हैदर के पैसे लेकर आएगी, मकान बेच कर आएगी, वहाँ झाड़ू पोछा लगा कर आएगी। तो इतने सारे पैसे देकर नेत्रपाल के तो लाड टपकने लगे। फिर ये 4 बच्चे की अम्मा भी नहीं नजर आई नेत्रपाल को कि ये 4 बच्चे की अम्मा है, और इसका जो लप्पू काला कौवा है वो इतना छोटे उम्र का लड़का है, ये तक नेत्रपाल ने ख्याल नहीं किया। जाहिर सी बात है ये लोग शराबी कबाबी पता नहीं कहाँ से उठ पुट के यहाँ आकर बैठ गए हैं, बस गए हैं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड रह चुका है वो तो सभी को पता है कि मीना फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, किस तरह के काम ये लोग करते थे और अभी किस तरह के काम करें। तो ये जो शुरू से करप्ट फैमिली है, अब जाहिर सी बात है इस तरह की सोच रखने वाली ही फैमिली ये काम कर सकती है, शरीफ फैमिली का काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये नेत्रपाल ने जो लालच किया है ना, वो हैदर भाई की कमाई को देखकर किया है। जो भगोड़ी लेकर आने वाली पाकिस्तान वो सब नजर आया, तो इसलिए नेत्रपाल ने फुल सपोर्ट किया इस काले कौवे को। ऐसे ही थोड़ी भगोड़ी आकर बैठ गई है, जब तक किसी का सपोर्ट ना हासिल ना हो वो कैसे इतनी बड़ा कांड कर सकती है। ब्रेन वॉश बहुत अच्छे से किया इस काले कौवे ने, और पैसों की लालच में वो किया जो इसको नहीं करना चाहिए था। किसी का घर बर्बाद किया, किसी के 4 बच्चों को छीनकर लेकर बैठा हुआ है। तुम चाटुकारों की नजर में ये बहुत अच्छा काम है, तो भाई अल्लाह करके तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, इसी तरह हो, ये काम तुम लोग भी करो। समझ में आया? तुम्हारे साथ जब होगा तो तुम लोगों को पता लगेगा कि क्या होता है दर्द, क्या होता है दुख, अपने बच्चों की जुदाई होती क्या है। वो बेचारा हाथ जोड़े तुम लोगों के से भीख मांग रहा है, लेकिन तुम लोग अल्लाह माफ करे वो सोच के मालिक हो कि तुम लोगों का अल्लाह का खौफ भी खत्म हो गया। अल्लाह का तुम लोग तो मानते नहीं, तुम लोग तो अपने भगवान को मानते हो, तो कम से कम अपने भगवान का खौफ तो रखना था। तुम लोग भारत में रहते हुए क्या जानते हो उस भगोड़ी के बारे में, कि वो पाकिस्तान में क्या करती रही है और वो किस तरह की अय्याशी करती थी, क्या रिश्ता था गुलाम हैदर का और इसका, किस तरह वो रखता था गुलाम हैदर इसको, तुम लोगों को क्या पता है? पाकिस्तानियों पे तुम लोग उंगलियां उठाते हो, तो भगोड़ी के पीछे पड़े हुए हो, इल्जाम लगाते हो, औरत है इस तरह बोलते हो। तो देखो तुम लोग कोई हक नहीं रखते ये बात बोलने का। भारतीय हो इंडियन रहो, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये भगोड़ी कितनी झूठी मक्कार अय्यार आवारा बिगड़ी हुई बदकी हुई गंदी औरत है। समझ में आया? उसकी गलाजत की पहचान तो भारत में रहकर सबने लगा लिया होगा। क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता किस गटर में वो घुसी बड़ी बैठी है? रोजाना जो बुकिंग पे जाती है, अभी कल ही की बात है, लो जो ग्लासेस खरीदी थी, नहीं बताऊंगी, तो क्या करने के लिए वो ग्लासेस खरीदी थी? जवाब है, कहाँ जाती है वो? उसको अलाउड है बाहर जाना, लेकिन वो तो जाती है। एक वीडियो भी वायरल हुई है ना, ग्लासेस में कार में बैठी हुई है, तो कहाँ जाती है? बुकिंग पे ही जाती है ना। बुकिंग पे नहीं जाएगी तो फिर वो पैसे कहाँ से कमाएगी? पैसे नहीं कमाएगी तो 4 बच्चों को खिलाएगी कैसे? ये मीना फैमिली को कैसे पालेगी? और ये लप्पू को जो पाली हुई है, इसके खर्चे कैसे पूरे करेगी? क्योंकि पूरी नशई फैमिली है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, इसलिए हमें कमेंट्स करने से पहले ना 10 बार सोचा करो तुम लोग के बोल क्या रहे हो, किसको बोल रहे हो। सपोर्ट में हो, सपोर्ट में रहो, हमें आकर कमेंट ना करो कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हम जलते हैं। उस मेरी जूती जलती है इस भगोड़ी से, ठीक है ना जी। इस भगोड़ी में ऐसा है क्या कि मैं इस भगोड़ी से जलूं, इसके ग्लासेस देख के जलूं, इसके ऐसे सड़े हुए ड्रेस देख के जलूं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छी लाइफ है हमारी पाकिस्तान में। हमारी जूती नहीं जलती इससे। इस भगोड़ी की 3rd क्लास फैमिली, 3rd से भी गिरी हुई क्लास फैमिली के साथ ये रहने वाली भगोड़ी, और इसका खुद का किरदार गिरा हुआ, 3rd क्लास से भी गिरा हुआ किरदार, इस जैसी यख गंदी औरत से मैं जलूंगी? जले मेरी जुत्ती भी ना जले। समझ में आया?
कहने से पहले 1000 बार सोचा करो। हमारा काम है 4 बच्चों के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाना, सो हम उठाते रहेंगे। हैदर को इंसाफ दिलाना, सो हम दिलाते रहेंगे। हम पे उंगलियां उठाकर तुम गलत को सही नहीं कह सकते और सही को गलत नहीं कह सकते। लिहाजा उसको सपोर्ट करना खामोशी से करो। आकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देने की, अपनी राय देने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना फिर अभी मैंने कम धोया है, बहुत इज्जत के दायरे में मैंने धोया है। जिस तरह भगोड़ी को धोती हूँ ना, फिर तुम लोगों को धोना शुरू कर दूंगी। तो ना कहना कि पाकिस्तानी एक औरत इस तरह, हिंदुस्तानी मर्द हो या औरत हो, चाटुकारण हो या चाटुकार हो, धो रही है। आई समझ? आई होप की बात समझ आ गई होगी। और मैं उनको कहना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी और इस भगोड़ी को धोती रहूँगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मैं पीछे हट जाऊँगी। इन जैसे कमेंट्स करने वालों को सुनकर या फिर डर कर, हो नहीं सकता। आई होप कि आज के छोटा सा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।